दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल के दिन मार्केट कैसा कामकाज कर सकता है, कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी में बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे डिमांड जोन सप्लाई जोन देखेंगे। इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पर डिमांड क्रिएट की हुई है, कहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट किए हुए हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी उठाई है, कहाँ ज़्यादा सेल की हुई है। और उसके बाद क्या है, कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, कल की ओपनिंग देखेंगे। और ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मार्केट को मूव कराने के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी 25,017 पर बंद हुआ है, जो 7 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। और यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,278 पर बंद हुआ है, जो 130 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। तो कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल के सपोर्ट हैं। सपोर्ट बने 24,940 पर निफ्टी का सपोर्ट है। यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है तो 24,860 पर सेकंड सपोर्ट है। बाई चांस इसको ब्रेक कर देता है तो 24,780 पर थर्ड सपोर्ट है। यदि कल के दिन मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 25,100 पर रेजिस्टेंस बने। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड 25,175 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि इसको भी बाई चांस ब्रेक कर देता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 25,255 पर थर्ड रेजिस्टेंस है। यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग थी। यहाँ पर आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक लाए हैं। ये हाई था, ये मार्केट ने लो लगाया है, और फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ये ले गए हैं और यहाँ हायर हाई लगाया मार्केट ने। फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं, प्राइस को यहाँ लाए हैं, बट जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ब्रेक नहीं किया है और ये हायर लो यहाँ से चलन लगा दिया। उसके बाद बायर ले गए और ये न्यू हायर हाई लगाया है। ये सेलर एक्टिव हैं और प्राइस यहाँ पर होल्ड किया है और ये हायर लो लगाया है, क्योंकि जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ब्रेक नहीं किया है और ये हायर लो लगाया है। और यहाँ लोअर हाई लगाया है, क्योंकि मार्केट ने उससे पहला लो भी, पहला जो हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और ये लोअर लो मार्केट ने लगाया है। तो लोअर हाई लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में क्लोज दिया है। और यदि डिमांड जोन सप्लायर जोन की बात करें, इंस्टीट्यूशन की डिमांड जोन सप्लायर जोन कहाँ है, तो जो ये है 125 मिनट का डिमांड जोन है 24,780 से 24,850 तक, ये हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ये सप्लायर जोन की बात करें तो फ्रेश 6 सप्लायर जोन बनाए हैं 25,040 से 25,080 तक, ये फ्रेश सप्लायर जोन बनाए हैं हायर टाइम फ्रेम का। यदि कल के दिन मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये फ्रेश सप्लायर जोन एक बना है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो सप्लायर जोन डिमांड जोन कहाँ बने हुए हैं और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो यदि सपोर्ट वन की बात करें 51,051 पर सपोर्ट बने। यदि कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 50,826 पर सेकंड सपोर्ट है। यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है थर्ड सपोर्ट 50,600 पर थर्ड सपोर्ट है। यदि कल के दिन मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 51,500 पर रेजिस्टेंस वन है। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 51,730 पर है। और यदि सेकंड रेजिस्टेंस को कल के दिन ब्रेक करता है थर्ड रेजिस्टेंस 51,960 पर थर्ड रेजिस्टेंस है। सेलर ने प्राइस को यहाँ रोक कर रखा है, इसके ऊपर प्राइस को ज्वाइन नहीं दिया है, ये एक्टिव सेलर थे। और यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट प्रीवियस डे का ये क्लोज था और यार मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, स्मॉल था, फ्लैट ही था, तो ये हाई लगाया था, फिर ये लो लगाया मार्केट ने, तो ये हाई था, ये लो था, फिर ये यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं इस डिमांड जोन के अंदर। कल हमने बनाया था, कल का ये डिमांड जोन था, तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को ले गए हैं ये, तो हायर हाई लगाया मार्केट ने, इस वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ लाए हैं, बट जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं करवा पाए हैं, तो यहाँ हायर लो लगाया है और यहाँ से फिर बायर एक्टिव हो गए, प्राइस को यहाँ न्यू हायर हाई लगा दिया प्राइस ने। उसके बाद यहाँ सेलर फिर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ लाए हैं, बट इस पिवट को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो ये हायर लो लगाया है और यहाँ से फिर बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ये ले गए हैं और फिर यहीं पर ही इसी लाइन पर रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर एक्टिव सेलर थे और बिग प्लेयर थे जिन्होंने प्राइस को इससे ऊपर जाने नहीं दिया है, और फिर वो उन्होंने यहाँ प्राइस को लाए हैं और इस वाले लो को क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ लोअर लो लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा फिर बायर ने कोशिश किया, बट यहीं तक प्राइस को ले जा पाए थे, वहाँ तक लाइन तक नहीं ले गए और सेलर यहीं से एक्टिव हो गए, तो ये लोअर हाई मार्केट ने लगाया और फिर उसके बाद फिर प्राइस यहाँ तक लाए हैं सेलर, तो ये लोअर लो लगाया मार्केट ने। फिर बायर थोड़े से एक्टिव हुए थे, फिर लेकिन फिर सेलर एक्टिव हो गए, तो यहाँ फिर लोअर लो लगाया था, लोअर हाई। तो लोअर हाई लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। यदि बैंक निफ्टी भी देखें तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा है। और यदि डिमांड जोन सप्लायर जोन देखें, कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए डिमांड जोन सप्लायर जोन कहाँ बने हैं, तो 50,800 से 51,043 तक ये डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम का 125 मिनट का। यदि सप्लायर जोन की बात करें तो 75 मिनट का एक सप्लायर जोन है जहाँ पे प्राइस अभी वर्क कर रहा है 51,327 से 51,640 तक,
एक सप्लायर जोन ये बना हुआ है। कल क्या है, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। कल के दिन यदि प्राइस गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो और यदि फर्स्ट हाफ में प्राइस यहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है, यहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है और सेकंड हाफ में यदि यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये 51,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, 500 और 1000 वाले जो नंबर होते हैं, 500 एंड 1000 वाले जो 1000 वाले नंबर होते हैं, वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो यदि इसको बिग वॉल्यूम के साथ यदि बिग वॉल्यूम के साथ कल ब्रेकआउट दे दे 51,500 को, तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस फिर ज़्यादा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो टाइम डिके का फ़ायदा लेना चाहते हैं ना, उनको क्या डिके करना था, तो डिके का फ़ायदा पूरा लिया है यहाँ पर। और कल भी वो कोशिश करेंगे कि 51,500 सेलर जो हैं कल कोशिश करेंगे 51,500 मार्केट ना ब्रेक कर पाए, बट यदि ब्रेक कर दिया सेकंड हाफ में तो फिर मूव अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वो एग्जिट करेंगे और बायर आएंगे और प्राइस अच्छा मूव को फिर एक साइड ट्रेवल कर सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, डिमांड जोन सप्लायर जोन हो गए। अब कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यदि ग्लोबल सेंटीमेंट देखें तो कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, यदि कल के नहीं ग्लोबल डाटा देखते हैं, अभी टाइम हो रहा 9 बज रहे हैं, तो यूएस मार्केट तो माइनस साइड ही वर्क कर रहा है। और यदि यूरोपियन मार्केट देखें तो यूरोपियन मार्केट का मिक्स डाटा है। और यदि एशियन मार्केट भी देखें तो एशियन मार्केट का मिक्स डाटा है। तो यदि नाइट में कोई बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ नहीं आती है तो कल मार्केट के फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और डेली बेसिस पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कल की डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।